गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, सुबह के बजे हैं 6 और मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा कुछ ऐसा बनाना जो हम बस में आते जाते खा सके, क्योंकि फुल डे स्कूल नहीं होता, एग्ज़ाम के बाद ही छुट्टी हो जाती है एंड हमें टाइम नहीं मिलता लंच करने का। तो थोड़ा हल्का फुल्का ही खाना देना। एंड उन्होंने आज डिमांड की थी ब्रेड रोल की, क्योंकि आज बहुत दिनों से उन्होंने ब्रेड रोल भी नहीं खाए थे। तो सुबह-सुबह मैं लग गई हूँ किचन में ब्रेड रोल बनाने। तो नहा धोकर और मैं लगी हूँ किचन में। सबसे पहले मैं उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी, उनका लंच तैयार करूँगी एंड देन अपनी पूजा-पाठ करके आगे का काम करूँगी। तो फटाफट से आलू उबाले, उबालने के बाद उनको छील लिया और आलू को मैश कर लिया। जब तक आलू में सारे इंग्रीडिएंट्स डालूँ तब तक मैंने ऑयल भी गैस पर चढ़ा दिया, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो सबसे पहले आलू मैश करने के बाद उसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया, क्योंकि इसका एक अमेज़िंग ही फ्लेवर होता है स्टफ़ के अंदर। फिर कुछ बेसिक से मसाले, नमक, मिर्च, धनिया, जी भुना हुआ जीरा, गरम मसाला एंड थोड़ा-सा अमचूर पाउडर ऐड करके मैंने अपनी स्टफिंग तैयार कर ली। देन एक कटोरे में ले लिया है पानी, क्योंकि इसमें हम ब्रेड को करेंगे डिप एंड उसके अंदर और अपनी स्टफिंग भरकर उसको कर देंगे रोल। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने रोल करने के बाद ऑयल भी हो चुका था गरम और उसमें उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। तो फटाफट से इसी तरीके से मैंने 1 टू 1 करके सारे ब्रेड रोल बना लिए हैं एंड 3 से 4 ब्रेड रोल उसमें डाल दिए हैं। तब तक वो फ्राई होंगे, आगे के ब्रेड रोल भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। और यकीन मानिए गाइस, ये ना बहुत अमेज़िंग लगते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं लंच के लिए। अगर आपके बच्चे भी आनाकानी करते हैं या कभी-कभी जंक की डिमांड कर दें कि आज जंक फूड खाना है, तो ये दीजिए, बहुत अमेज़िंग लगेगा एंड आपके बच्चे खुश भी हो जाएँगे और बड़े चाव से खाएँगे, अपना लंच पूरा फिनिश करके आएँगे। कभी-कभी मेरे बच्चों का मन होता है एग्ज़ाम टाइम में, तो वो ज़्यादातर ये ही लेके जाते हैं। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद ही ये मैंने बनाया, क्योंकि मैं रोज़ जंक नहीं देती हूँ। क्योंकि अगर बच्चों को ये चीज़ें दे दो ना, फिर वो खाना नहीं खाते, तो इसलिए मैं बहुत कम ही उनको देती हूँ। तो वो भी बड़े एक चाव से खाते हैं एंड इंतज़ार करते हैं कि कब एग्ज़ाम शुरू होंगे और कब हमें इस तरीके की डिशेज़ मिलेंगी। तो वो इस तरीके का ही खाना खाना पसंद करते हैं, लाइक सैंडविच, टोस्ट और कभी ब्रेड रोल, यही सब। तो यहाँ देखिए, मैंने उनको निकाले एंड दूसरे ब्रेड रोल मैंने उसमें ऐड कर दिया। बहुत गोल्डन से बनकर ये हो गया रेडी और देखिए बहुत क्रिस्पी बने हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे ये ब्रेड रोल सेक लेने हैं। अब मैं बच्चों का टिफ़िन कर दिया है तैयार और बाकी के जो भी ब्रेड रोल थे उनको भी गोल्डन ब्राउन करके मैंने यहाँ पर सेक लिया है। इधर दूसरे पैन में मैंने रख दी है चाय और उसमें ऐड कर दिया है पानी एंड थोड़ी-सी चाय पत्ती, अदरक और इलायची डालकर चाय बनने के लिए रेडी कर दिया। और बार-बार मैं अदरक कूट रही थी, तो इलायची उछल-उछल कर बचने की कोशिश कर रही थी, पर बच के कहाँ जाएगी, मुझसे नहीं बच पाएगी। तो यहाँ चाय बॉयल हो गई है, उसमें मैंने दूध ऐड कर दिया और उधर मैं पहुँच गई हूँ पूजा करने। जब तक मेरी चाय पकेगी मैं पूजा कर लूँगी। फटाफट से मैंने सारे देवी-देवताओं को गंगा जल से स्नान कराया, देन दिया बाती की और अपनी आरती करके कंप्लीट कर ली। तो ये लीजिए, सुबह-सुबह की एक गुड मॉर्निंग आरती के साथ आपको भी भगवान जी हमेशा खुश रखें। तो उसके बाद मैं आई चाय लेने। जब तक मेरी चाय पक चुकी थी, किचन में आई, तो इधर मैंने 1 कप चाय छान ली है, क्योंकि मैंने शुगर उसमें ऐड नहीं करा था। मैं फीकी ही चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो यहाँ मैं शुगर इग्नोर कर रही हूँ आजकल। कहते हैं 10-15 दिन अगर शुगर इग्नोर कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। तो अब अपनी चाय निकालने के बाद पतिदेव की चाय में कर दी है चीनी ऐड एंड इधर सॉस डाले और अपनी प्लेटिंग कर लिए तैयार। तो ये हमारी यमी यमी सी चाय के साथ गरमा-गरम अब ब्रेड रोल हो गए रेडी। अब चलो हम कर लेते हैं नाश्ता। तो आप भी कर लीजिए नाश्ता और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आज आपने नाश्ते में क्या खाया, तब तक मैं भी कर लेती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद आप देखिए मेरे घर की क्या हालत हो गई है, सारा कुछ फैला हुआ है। इधर मैंने मशीन भी लगा दी, क्योंकि पानी भी जल्दी चला जाता है, तो फटाफट से मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। बेडरूम में गई और क्योंकि बेडशीट भी धोई थी, तो फटाफट से एक बेड की क्लीनिंग करने के बाद नई बेडशीट लगा ली, जो कि लाइट ग्रीन कलर की है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये वाली बेडशीट। तो बेड क्लीन करने के बाद उसकी बेडशीट अच्छे से बिछा के कुशन कवर वगैरह सब लगाने के बाद बेड को कर दिया है अरेंज एंड उसके बाद मैं पहुँचती हूँ फिर से
किचन में, क्योंकि किचन बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है एंड सारे जगह पे पानी का काम है जो पूरा करना है ख़त्म, क्योंकि पानी बहुत जल्दी चला जाता है एंड 8 बजे के बाद पानी नहीं आता, तो थोड़ा-सा पानी का काम करने के बाद मैं पानी भी भर लेती हूँ। तो फटाफट से अपने बर्तन धो लेती हूँ, इससे किचन को भी थोड़ा खुलापन मिल जाएगा और काम करने के लिए मुझे थोड़ी जगह भी मिल जाएगी। और जब तक किचन कंप्लीट ना हो ना, तो लगता ही नहीं कि कुछ काम की शुरुआत हुई। तो फटाफट से बर्तन धो लिए हैं एंड बर्तन धोने के बाद मैं इन बर्तनों को स्लैब पर ही छोड़ दूँगी, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निचड़ जाए, निकल जाए एंड उसके बाद मैं इनको फटाफट से इनकी जगह रख दूँगी। उसके बाद मैं पहुँची बेडरूम में, कपड़े मैंने धो लिए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे कपड़े धुए हुए हैं, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हैं एंड दोनों तीनों बेडशीट धुलनी थी और सबके टॉवल वगैरह, क्योंकि मशीन लगाने से पहले तो हमें लगता है कि कपड़े हैं ही नहीं, बस थोड़े से कपड़े हैं, बट जब मशीन लगा लेते हैं ना, पता नहीं कहाँ-कहाँ से कपड़े निकलने लगते हैं, जहाँ देखो वहाँ से कपड़े निकलते हैं। और मैं जब मशीन लगाती हूँ हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है। तो साथ ही सबके टॉवल वगैरह ऐसे जो बड़े-बड़े और मोटे-मोटे कपड़े जो हाथ से मैं नहीं धो पाती, उनको ज़रूर धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे शोल्डर में थोड़ा-सा पेन का इश्यू है एंड इसी वजह से मैंने कैल्शियम भी लेना शुरू किया है, बट धीरे-धीरे ही रिलीफ़ लगता है। एंड आप लोगों को आज बैक से बहुत आवाज़ आ रही है, क्योंकि आज मैं इसको शाम को एडिट कर रही हूँ, इसमें वॉइस ओवर शाम को कर रही हूँ और बच्चे बेडरूम में चिल्लाए जा रहे हैं, तो थोड़े से डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। उसके बाद फटाफट से देखिए मैंने कर लिए हैं स्लैब को क्लीन, सारे बर्तन मैंने अरेंज कर दिए। उसके बाद स्पून्स को भी स्टैंड में लगा दिए। स्टैंड में लगाने के बाद फटाफट से स्लैब को भी कर लिया है क्लीन, और जो एक्स्ट्रा पानी स्लैब पर गिर गया था बर्तनों का, वो भी वाइपर से निकाल लिया है। गाइस वैसे तो लगता है कि थोड़ा-सा काम है, अगर आप देखो तो 5 से 6 मिनट की वीडियो आप लोगों को मिलती है, पर दिन भर इतना काम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। बट अपने घर का काम खुद अपने हाथ से करने का मज़ा ही और है। तो किचन को साफ़ करते-करते जब मैंने देखा कि दवाई तो आज मैंने ली नहीं, तो फटाफट से अपनी टैबलेट भी ले ली, जो कि कैल्शियम, मैंने आपको बताया कि मैं कैल्शियम आजकल ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बोन की प्रॉब्लम है। ये सब करने के बाद गई मैं नहाने, नहा धोकर आ चुकी हूँ और अपनी थोड़ा-सा डेली रूटीन का काम किया, जो कि मेरा स्किन केयर, मैं कुछ भी करूँ, कितना भी बिज़ी हूँ, लेकिन अपना स्किन केयर कभी नहीं भूलती। और आप सबसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप घर को अच्छे से टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, बट अपने आप के लिए भी 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालिए, अपना स्किन केयर ज़रूर कीजिए।